हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। इसका मैंने ये 30/12/2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था इसका पेपर है, जिसका मैंने पार्ट 1 कल अपलोड किए थे, टोटल 100 क्वेश्चन। और मैं एक बार बता दूं, जो एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें टोटल 300 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन जीएस होगा जो गुजराती लैंग्वेज में पूछा जाएगा, और 200 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का होगा। तो इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड किए थे कल, और इसमें पार्ट 2 है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। और जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसको मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा। और मैं बता दूं, यदि आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो जो मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 का, उसका भी वीडियो जस्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पर बने रहें। यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो और आप अपने अनुसार इंक्रीज का वीडियो का स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करके देख सकते हैं। चलिए, तो ये जो मैंने पेपर लिया था एडवर्टाइज नंबर 38 2018-19 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसका था, और ये 30/12 को 2018 को एग्ज़ाम हुआ था। ये जो पेपर है असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल नर्मदा वाटर रिसोर्सेज वाटर सप्लाई एंड कल्पसर डिपार्टमेंट क्लास 2 का। और इसमें हम जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आंसर की दिया गया था वो मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैं बता दूं, जो इसमें जो 300 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 100 क्वेश्चन जीएस का था जो गुजराती लैंग्वेज में पूछा जाता है, और 100 क्वेश्चन मैंने कल बना दिए थे। और 100 क्वेश्चन इसमें जो नहीं देखे हैं प्रीवियस वाला वीडियो, आप क्या कर सकते हैं, मेरा प्ले लिस्ट में उसका अलग से GPSC करके फाइल बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 201 से आज स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एरिएटेड कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ। तो इसमें ऐड किया जाता है एल्युमिनियम पाउडर। उसके बाद है, द साइक्लोपेन एग्रीगेट हैज साइज मोर देन 75 mm, मतलब 75 mm से क्या होता है, मोर ज़्यादा होता है। उसके बाद है 3 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इन द मिक्सिंग ऑफ वाटर इज हैविंग द हाइएस्ट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट फॉर कंक्रीट। तो इसमें मिलाया जाता है लेड नाइट्रेट। उसके बाद वन ऑफ द मेन डिमेरिट इन यूजिंग द लाइम मोटार इज डैट इट। तो इसमें ये क्या होता है, जल्दी सेट नहीं होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद है, ऑन मोह स्केल्स स्क्रैच विथ द एड ऑफ फिंगर नेल इंडिकेट ए हार्डनेस इन द रेंज ऑफ। तो इसका जो रेंज होता है 2 से 3, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। उसके बाद है, ट्रायंगुलर स्पेस फॉर्म बिटवीन द एक्स्ट्रा डोर एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन थ्रू द क्रॉन ऑफ ए आर्क इज नोन है। तो इसको हम बोलते हैं स्पैंड्रेल। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 207। इसमें है, इन ए कॉलर बीम रूप देयर इज ए हॉरिजॉन्टल टाई एट ऑलमोस्ट द मिडिल राफ्टर ओनली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है, द मिनिमम नंबर ऑफ होल्ड फास्ट रिकमेंडेड ऑन ईच साइड ऑफ ए डोर फ्रेम एंड ए विंडो फ्रेम रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, डोर फ्रेम में जो यूज़ किया जाता है 3 यूज़ किया जाता है, जबकि विंडो में 2 यूज़ किया जाता है। उसके बाद है, द व्हीकल यूज इन केस ऑफ इनामल पेंट इज यूजुअली। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वार्निश। ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टील इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेल। तो रेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जो यूज करते हैं मैंगनीज स्टील का यूज करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो सही स्टेटमेंट है, ए सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड टालुस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है 12 नंबर, द ब्लैक कॉटन सॉइल आर क्ले एंड एक्सहाबिट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्वेलिंग। उसके बाद है इसका ऑप्शन आर में, तो द क्ले कंटेन मोंट मोरियोलाइट विच अट्रैक्ट एक्सटर्नल वाटर इनटू ए लेटिक स्ट्रक्चर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, और क्या आता है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन,
देखिए 30 नंबर में कह रहा है ए सॉइल हैज ए लिक्विड लिमिट 40% एंड प्लास्टिक लिमिट 30% इफ फ्लो इंडेक्स इज 20% द करस्पॉन्डिंग टफनेस इंडेक्स। तो हम टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला जानते हैं, होता है क्या, आई पी बट्टे आई पी कहने का मतलब क्या हुआ, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और उसके बाद हो जाता है फ्लो इंडेक्स। ठीक है, तो आईपी का जो मेरा फार्मूला होता है WL माइनस WP। तो यहाँ पे 40 माइनस 30 को घटा देंगे तो मेरा कितना होगा 10%, अब बट्टे है 20%, तो मेरा हो जाएगा मान लीजिए 10% यानी 0.10, अब बट्टे 0.20। तो देखेंगे तो यहाँ पे काट देंगे तो हाफ हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, एक सेकेंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 0.5। उसके बाद नेक्स्ट है द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सैंपल आर 40% एंड 30% रिस्पेक्टिवली इफ 20% ऑफ द सॉइल इज फाइनर देन 0.002 mm देन द एक्टिविटी रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल वुड बी। तो देखिए हमको इसमें एक्टिविटी ऑफ क्ले पूछ रहा है निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स बट्टे परसेंट वेट फाइनर देन 2 माइक्रोन। तो इसका जो फार्मूला है तो उसके अनुसार हम देखेंगे, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स यदि हम इससे निकालेंगे, यहाँ 40 माइनस 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 0.10 अब बट्टे 20 है, सेम टू सेम पहला ही क्वेश्चन की तरह आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0.5, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है इन ए सॉइल स्पेसिमेन 70% ऑफ particle are passing through 4.75 mm IS sieve and 40% of particle are passing through the 75 mm micron IS sieve. It uniform coefficient is 8 and coefficient of curvature is 2. As per IS classification, the soil is classified as। तो देखिए इसमें है क्या, 4 हम जानते हैं 4.75 से जो ऊपर रहता है वो हमको क्या होता है ग्रेवल में काउंट किया जाता है, और 4.7 से नीचे और 75 माइक्रोन से ऊपर जो रहता है तो इसको हम क्या करते हैं कोर्स सैंड में कंसीडर करते हैं, और इससे जो नीचे आ जाता है तो सिल्ट और क्ले जो है उसमें कंसीडर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेरा बोल रहा है जो 70% पार्टिकल जो है 4.7 से पास कर रहा है, यानी 50% से ज़्यादा पास कर जा रहा है 4.75 से, जबकि 75 से मात्र 40% पास कर रहा है, यानी 60% जो है ऊपर इससे रिटेन रह रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया, जो 60% जब रिटेन है तो ये क्या कोर्स ग्रेन सैंड में कंसीडर होगा। ठीक है, और उसके बाद और जो कंसीडर होता है जैसे सी यू का वैल्यू जब 8 से ज़्यादा होता है तो ये सैंड के केस में होता है 8 से ज़्यादा या 8, या कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर देखेंगे तो 1 से 3 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये भी सही है। और यदि CU देखेंगे ग्रेवल का तो ये CU का 4 से ज़्यादा होता है, तो इसका यदि हम सही ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे होगा वेल ग्रेडेड सैंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए प्लास्टिसिटी जो सबसे ज़्यादा होगा मोंटमोनियोलाइट में, इसके बाद इलाइट में, उसके बाद कैलोलिनाइट में, उसके बाद सिलिका में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद है 17 नंबर, अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाटर विच वन इज केमिकली कंबाइंड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल मिनरल एंड कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय ब्रेकिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए जब स्ट्रक्चरल के कारण जो स्ट्रक्चरल जो चेंजिंग के कारण जो वाटर रिमूव होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या स्ट्रक्चरल वाटर। और जैसे हम तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ एक क्लीन ड्राई सैंड सैंपल वाज टेस्टेड इन ए डायरेक्ट शेयर टेस्ट इफ द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शेयर स्ट्रेस एट फेल्योर वेर इक्वल टू 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर देन द एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस ऑफ द सैंड वुड बी। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं टॉ इक्वल टू होता है C प्लस सिग्मा tan phi। ठीक है, tan phi होता है। तो यहाँ पे जो है मेरा C बराबर तो 0 दिया हुआ है क्योंकि ड्राई सैंड के लिए लिया हुआ है,
और यहाँ पे शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस को इक्वेट कर दिया है। तो हमको tan phi इक्वल टू हो जाएगा कितना 1, tan phi इक्वल टू फाइव इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 19 नंबर देखेंगे। 19 में दिया हुआ है जो मिलाने के लिए, तो पहला का मिलाएंगे जैसे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। उसके बाद बी है वाइब्रेटरी रोलर, तो बी का जो ऑप्शन हो जाएगा 2 कंपैक्शन ऑफ ग्रेनुअल सॉइल। उसके बाद है सी जीरो एयर वॉइड लाइन, तो इसका मतलब हो गया जीरो एयर वॉइड लाइन होने का मतलब 100% क्या होगा सेचुरेशन होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है रोड बिल्ड ऑन ए ब्लैक कॉटन सॉइल सो क्रैक आफ्टर सम टाइम। उसके बाद है ब्लैक कॉटन सॉइल सेटल एंड दिस रिजल्ट इज डिफॉर्मेशन। तो ये क्या है, इसका दोनों ऑप्शन सही है और इसका क्या है एक्सप्लेनेशन भी ये कर रहा है आर का। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट करेक्ट, तो इसका देखिए 3 और 4 क्या है करेक्ट है। ए टेम्परेचर इंक्रीज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल आल्सो इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है परमेबिलिटी बढ़ता है। उसके बाद है द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सॉइल पार्टिकल इंक्रीज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, तो एरिया जो बढ़ता है तो क्या होता है परमेबिलिटी डिक्रीज होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर एसोसिएटेड विद द बिहेवियर ऑफ सैंड मास ड्यूरिंग अर्थक्वेक टू कॉज लिक्विफिकेशन। तो इसका देखिए इसका जो ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3, 4 यानी सभी क्या है करेक्ट है। तो जैसे पहला ऑप्शन दिया है नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल। उसके बाद 2 में दिया है द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक। उसके बाद है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंड। उसके बाद है रिलेटिव डेंसिटी। तो ये जो है ओवरऑल चारों सही है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर में टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ इरोजन एंड पाइपिंग द फॉलोइंग अप्रोचेज आर यूज। तो इसके यहाँ जो विच इसमें दिया है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसका जो है 2 एंड 3 क्या है करेक्ट है। जैसे देखिए दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग फ्लो पाथ बाय प्रोवाइडिंग इम्परवियस ब्लैंकेट। उसके बाद है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्टर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है approximate ratio of the permeability of two clay soil having D10 value of 0.8 and 0.4 mm respectively is। तो देखिए इसका जो हम देखेंगे तो इसका हम जानते हैं फार्मूला K इक्वल टू होता है C इंटू D10 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको रेशियो पूछ रहा है दोनों का निकालने के लिए, तो K1 बटे K2 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D10 1 और D10 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि हम दोनों को सॉल्व करते हैं यानी करने का मतलब 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 हो जाएगा और 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 0.16 हो जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल विल बी वेस्टरगार्ड एनालिसिस प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट देन द बॉसिक्यू एनालिसिस। तो ये है स्ट्राटिफाइड सॉइल। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें देखिए इसका जो है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 3 एंड 4। तो देखिए पहला क्या है सेकेंडरी कंसोलिडेशन अकर्स एट द कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस। उसके बाद थर्ड नंबर है secondary consolidation occurs due to readjustment of soil skeleton after disturbance during the primary consolidation। उसके बाद फोर्थ है rate of secondary consolidation is controlled by viscous absorbed layer surrounded clay particle in soil। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1, 3 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 27 उसमें है टरजागी कंसीडर ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड निगलेक्ट
सेकेंडरी कंसोलिडेशन इन द थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन, तो ये क्या है, सही है। उसके बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन बीइंग आफ्टर द एंड ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन, तो ये दोनों सही है, लेकिन दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन ए लूज सैचुरेटेड सैंड डिपॉजिट इन सब्जेक्टेड टू शॉक या डायनामिक लोड द शेयर स्ट्रेंथ विल बी, तो शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट ऑन स्टीप क्ले इफ द फेल्योर प्लेन मेड एन एंगल ऑफ 53 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस। देखिए, तो इसका हम फार्मूला जानते हैं, थीटा इक्वल टू होता है 45 डिग्री प्लस 5/2। यहाँ पे हमको थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 53 डिग्री, यहाँ से हम थीटा का यहाँ से फाई का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 16 डिग्री, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उसके बाद है, इन ए पैसिव प्रेशर केस द इंक्लिनेशन ऑफ फेल्योर प्लेन बिहेव बिहाइंड ए वॉल टू हॉरिजॉन्टल इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 45 डिग्री माइनस 5/2। उसके बाद है, फॉर ए सैंड having 30 degree as the angle of internal friction, the ratio of the passive to active lateral earth pressure। देखिए, तो इसका जो हम निकालते हैं क्या जो है, पैसिव टू एक्टिव पूछ रहा है, तो हम पैसिव बराबर क्या होता है, के पी इजकल टू 1 प्लस साइन फाई बटे 1 माइनस साइन फाई, ठीक है। और इसी तरह हम यदि के का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका होता है 1 माइनस साइन फाइव बट्टे 1 प्लस साइन फाइव, मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ पे यदि हम दोनों का वैल्यू 30 डिग्री पुट करके यदि हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू जो आएगा ये आएगा 9। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है मैच कराने के लिए दोनों में है, तो देखिए इसका देखते हैं, डायमंड कोर ड्रिलिंग, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 3, ये रॉकी फॉर्मेशन के लिए होता है। उसके बाद बी ओपन पिट एक्सकेवेशन, तो बी का ऑप्शन हो जाएगा 4, एक्सप्लोरेशन अप टू ए सैलो डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल। उसके बाद सी है अनकैच वाश बोरिंग, तो सी का ऑप्शन हो जाएगा 1, मीडियम स्ट्रॉन्ग कोहेसिव सॉइल। सॉरी, यहाँ पे सी का ऑप्शन है, ये सी का 1 है। उसके बाद है डी का यदि ऑप्शन देखेंगे तो डी का ऑप्शन हो जाएगा 2, डी है केज बोर्डिंग, तो इसकी ये होता है सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल एंड कोहेशनलेस सॉइल फॉर लार्ज डेप्थ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मैकेनिकल एस्टेब्लिशन रिक्वायर्ड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मिक्सिंग ऑफ 2 या मोर टाइप ऑफ नेचुरल सॉइल। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट है, इन ए सेडिमेंट्री soil deposit permeability in the horizontal direction is greater than the vertical direction, तो ये क्या है, सही है। उसके बाद है, permeability of 2 sand specimen having equal void ratio will be always same, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, तो 1 इज ओनली। उसके बाद 36 देखेंगे, द नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द फुटिंग। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 37, इफ द वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल इज इक्वल टू द सुपर इम्पोज लोड देन द फाउंडेशन इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग फाउंडेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी गेव एवरेज काउंट ऑफ 35 इन फाइन सैंड बिलो वाटर टेबल, देन वाटर इज द करेक्टेड एसपीटी काउंट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 25। उसके बाद मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ फ्रिक्शन पाइल ऑफ डायमीटर डी एज पर IS 2911 इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 3D। उसके बाद नेक्स्ट है, इन द इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द सेफ लोड फॉर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज, तो इसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन ए पाइल,
तो ये क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ पाइल लेस देन दैट ऑफ सराउंडिंग सैडो। इसमें क्या होता है, यहाँ का आसपास का जो सॉइल होता है पाइल का वो ज़्यादा धंस जाता है, मतलब इज रिस्पेक्ट टू द पाइल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद है माइल्ड स्टोन चार्ट इज ए इम्प्रूवमेंट ऑफ, तो ये इम्प्रूवमेंट है बार चार्ट का। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फॉल्करसन रूल इज कनेक्टेड विद द, तो ये है नंबरिंग ऑफ द इवेंट इन इम्पॉर्टेंट CPM, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 44, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एवरी एक्टिविटी इन ए नेटवर्क, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, टोटल फ्लोट कैन एक्सीड फ्री फ्लोट। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज, तो ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ प्रीसीडिंग नोड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकेवेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिगिंग अंडर वाटर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ड्रैग लाइन। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक सेविंग ऑफ टाइम रिजल्ट बाय क्रैशिंग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी। उसके बाद 48 है द टाइप ऑफ सर्वेइंग वेयर इन कर्वेचर ऑफ अर्थ इज आल्सो अकाउंटेड फॉर नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। उसके बाद है मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ सन एट नून 179 डिग्री, व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो इसको हम 180 से घटा देंगे 179, तो 1 डिग्री ईस्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है 50 लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल डीप आर कॉल्ड, तो इक्वल डीप जो रहता है इसको हम बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइन, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज फॉर एक्यूरेसी इज कंसर्न विथ रिस्पेक्ट टू थियोडोलाइट सर्वे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल इज ग्रेटर देन फास्ट नीडल मेथड या ग्रेटर देन लूज नीडल मेथड। उसके बाद है 52 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इट इज रिक्वायर्ड टू गो टू द प्लॉटेड स्टेशन इज इन रिसेक्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बैक रे मेथड। उसके बाद 53 है while doing the leveling process on a steep slope the instrument should preferably be set up the successive along a, तो इसका हो जाएगा zigzag path। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग इलिमिनेटेड द इफेक्ट ऑफ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 4 तीनों सही होगा, तो ये है पहला ऑप्शन, ईरर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसके बाद है ईरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर और ईरर ड्यू टू कॉल्यूमिनेशन लाइन, तो ये तीनों ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद 255 का इन ऑर्डर टू बैलेंस ए ट्रावर्स इन विच एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन द लीनियर मेजरमेंट द मोस्ट सूटेबल मेथड इज, तो इसके लिए हम जो मोस्ट सूटेबल मेथड होता है ट्रांजिट रूल, जब इसमें क्या हो एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा मोर प्रिसाइज हो तो। उसके बाद है 56 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर एरिया कैलकुलेशन व्हेन बाउंड्री लाइन इरेगुलर, तो इसके लिए हम सिम्पसन रूल का यूज़ करते हैं। उसके बाद 57 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन इज रिलेवेंट विथ रिगार्ड टू ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, तो उसके लिए है करेक्शन फॉर एक्सिस सिग्नल। उसके बाद है नेक्स्ट द मेथड ऑफ टैकोमेट्रिक कॉमनली यूज इन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, फिक्स स्टेडिया सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है 59 में मिलाने के लिए है, तो यहाँ पे ए का 2 है, सेक्सटेंट का यूज़ करते हैं मेजर द एंगल ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद बी है टेंजेंट क्लिनोमीटर, तो बी का ऑप्शन हो जाएगा 4 टू डिटरमाइन द डिफरेंट इन एलिवेशन बिटवीन द पॉइंट। उसके बाद है सी है सबटेंडेड बार, तो सी का ऑप्शन हो जाएगा 1 टू डिटरमाइन हॉरिजेंटल डिस्टेंस। उसके बाद डी है हेलियोट्रॉप का ऑप्शन हो जाएगा 5 टू मेक द पोजीशन ऑफ पार्टिसिपेंट इन ए लैंड सर्वे।
तो चलिए इसका ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ऑफ बेस इन इंडिया बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉल्बे एपरेटस। उसके बाद 61 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका जो ओनली 3 क्या है करेक्ट है, ट्रायंगुलेशन सिस्टम ऑफ क्वाड्रिलेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रेलवे। तो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 62, इन ए वर्टिकल फोटोग्राफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज रेडियल फ्रॉम द। तो ये होता है प्रिंसिपल पॉइंट से। उसके बाद है, इफ द नेट लेंथ ऑफ कवर बाय ईच फोटोग्राफ इज 1.5 किलोमीटर एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज 18 किलोमीटर देन द नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड। इसके लिए 13 रिक्वायर्ड होता है। फार्मूला का यूज़ करेंगे इसका तो निकल जाएगा ये। उसके बाद है, द एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन एन एरियल फोटोग्राफ कैन बी मेजर ड्यू टू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, स्टेरियोस्कोपिक फ्यूजन। उसके बाद है नेक्स्ट 1 मिनट आर्क ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल टू। तो ये होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 नॉटिकल माइल। उसके बाद 66, द एंगल बिटवीन द ऑब्जर्वर मेरिडियन एंड डिक्लिनेशन सर्किल ऑफ द हेवनली बॉडी रेफर टू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आवर एंगल। 67 देखेंगे, if S denoted the sum of all the angle of spherical triangle then the quantity S 180 is called। तो इसको हम बोलते हैं spherical axis। उसके बाद है 68, which of the following statement are valid for tectonic plate। तो टेक्टोनिक प्लेट के लिए तीनों वैलिड है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। तो पहला देखते हैं, इंक्लूड द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। दूसरा है आर द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सॉलिड अर्थ। उसके बाद तीसरा है आर ए रिजिड सॉलिड लेयर अबाउट 100 किलोमीटर थिक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ए फोल्ड माउंटेन इज ए टाइप ऑफ लैंड फॉर्म दैट इज क्रिएटेड व्हेन 2 क्रस्टल प्लेट। तो इसको हम बोलते हैं कॉलिड। तो ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट है, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर एरिया हैविंग लो रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड इज। तो इसके लिए ड्रिप इरिगेशन बेटर होता है। उसके बाद है, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए क्रॉप रिप्रेजेंट। तो ये है हाइग्रोस्कोपिक वाटर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है, इरिगेशन फ्रीक्वेंसी इज ए फंक्शन ऑफ। तो ये फंक्शन है सॉइल, क्रॉप एंड क्लाइमेट का। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इरिगेशन वाटर हैविंग सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो SCR ऑफ 12। तो ये क्लासीफाई किया जाता है मीडियम सोडियम वाटर में। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेट इरिगेशन रिक्वायर्ड ऑफ ए क्रॉप इज इक्वल टू। तो इसका देखिए, नेट इरिगेशन का फॉर्मूला होता है कंजप्टिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस लीचिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है, ए ग्रेडिंग रिवर आर। तो ये एक तरह से क्या है, सिल्टिंग रिवर। उसके बाद है, इकोनॉमिकल हाइट ऑफ ए डैम इज दैट हाइट फॉर विच। तो इसका होता है ए, कोस्ट पर यूनिट स्टोरेज इज मिनिमम। 77, currently the most commonly used form of vertical lift gate on a spillway crest is। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फिक्स्ड व्हील गेट। उसके बाद नेक्स्ट 78, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ए ईयर इज कंसीडर्ड ए ड्राउट ईयर इज केस द टोटल एरिया अफेक्टेड एक्सीड। तो इसका जो हो जाएगा बी, 20% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। जो इससे एक्सीड कर जाएगा तो ड्रॉट ईयर में हम सूखा से प्रभावित क्षेत्र में इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। उसके बाद 79, डबल मास ऑफ द कर्व एनालिसिस इज अडॉप्टेड टू। तो इसका जो यूज करते हैं, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। उसके बाद नेक्स्ट है, द वेरिएशन ऑफ रेनफॉल बिटवीन 2 सेक्शन इन आइसोहाइटल मेथड इज एज्यूम एज। तो इसको हम क्या करते हैं, लीनियर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब 81 देखेंगे। उसके बाद है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन आर कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पायरेलियोमीटर।
उसके बाद है 82, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज सुटेबल टू बी यूज एज ए वाटर इवेपोरेशन इन हैबिटर। तो इसका हम सेटाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। उसके बाद 83 है, अंडर द सेम कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ द वाटर सरफेस विल गिव द हाइएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कन्वेक्स वाटर सरफेस। इसके बाद नेक्स्ट 84 देखेंगे, कैलिब्रेशन ऑफ करंट मीटर फॉर यूज इन चैनल फ्लो मेजर इज डन इन ए। तो इसको हम बोलते हैं टर्निंग टैंक। उसके बाद नेक्स्ट है रन ऑफ इंक्रीज विथ, तो इंक्रीज कर देता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। उसके बाद इसका ऑप्शन हो गया बी। 86 है, ड्रेनेज डेंसिटी इज द, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एवरेज लेंथ ऑफ द स्ट्रीम पर यूनिट ड्रेनेज एरिया विद इन द बेसिन। उसके बाद 87, द बेसिक एजम्पशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी आर। तो ये इसका एजम्पशन जो है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 88, द यूज ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर एस्टिमेशन फ्लड इज लिमिटेड टू कैचमेंट ऑफ द साइज लेस देन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 5000 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद 89 देखेंगे, लाइव स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर ए रिजर्वायर इज टू बी डिटरमाइंड बाय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मास कर्व एनालिसिस। इसके बाद 90 है, किरपिच इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है टाइम कंसंट्रेशन इन रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के लिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद 91 है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए सबमर्ज कर्व सरफेस। तो इसका सरफेस इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, द वेट ऑफ द लिक्विड वर्टिकली एबव इट। उसके बाद नेक्स्ट है 92, व्हाट विल द सर्कुलेशन अराउंड द रेक्टेंगुलर डिफाइंड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 फॉर वेलोसिटी फ्लूइड, वेलोसिटी फील्ड u इक्वल बराबर x और v बराबर x प्लस y। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1। उसके बाद है 93, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इज एन इम्बॉडमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद 94 है, डायनामिक सिमिलरिटी एग्जिस्ट व्हेन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप हैव द सेम। तो इसका जो है लेंथ स्केल रेशियो, उसके बाद वेलोसिटी स्केल रेशियो एंड फोर्स स्केल रेशियो, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद देखेंगे 95, द डार्सी लॉ रिलेटेड मीन वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन ए पोरस मीडियम इज एप्लीकेबल टू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लेमिनार रिजिम फ्लो ओनली। उसके बाद 96, द सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर टेक प्लेस व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद है 97, व्हेन कंपेयर टू स्ट्रीम लाइन बॉडी ए ब्लॉक बॉडी विल हैव। तो ये है मोर प्रेशर ड्रैग एंड लेस फ्रिक्शन ड्रैग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद 98, ए पाइप इज सेड टू बी सिफॉन इफ इट हैज सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है 99, फॉर ए बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज इन ए फ्लूइड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G and center of buoyancy O are known as the body is said to be stable equilibrium। तो क्या होता है, सेंटर ऑफ बुआंसी जो है ऊपर आता है, लाई एबव जी स्पेसिफिक ग्रेविटी से, इसको हम स्टेबिलिटी कंडीशन में मानते हैं जब सबमर्ज के केस में हो। उसके बाद 300, फॉर द सेम स्पेसिफिक फोर्स द टू डेप्थ एट विच ए गिवन डिस्चार्ज कैन अकर्स आर कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस डेप्थ। ठीक है, तो चलिए ये था 100 क्वेश्चन। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भारतीय स्टडी कंपास को सब्सक्राइब करें और यहाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें और फ्रेंड में भी शेयर करें। और यदि आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो अगला जो सेट है मार्च वाला वो ज़रूर बनाऊँगा, वो जल्द ही। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।